सभी शुद्धात्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी द्वारा रची हुई आत्म सिद्धि शास्त्र की विवेचना चल रही है। उसी के ऊपर में गत कई दिनों से हमारा स्वाध्याय हो रहा है। गत स्वाध्याय के अंदर 127 नंबर की गाथा हमने देखी थी। सद्गुरु भगवंत के उपदेश के माध्यम से शिष्य के अंदर में एक अपूर्व भान आया है। अब उनको पता चला है कि मैं आत्मा ही हूँ और मेरा आत्मा मेरे भीतर में ही है। निज पद निज माँ ही रहियो, दूर थयो अज्ञान। अब शिष्य को ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में बताते हैं कि हे सद्गुरु भगवंत, आपकी अनंती अनंती कृपा हुई, इस कारण से मुझे पता चला कि आत्मा है, नित्य है, कर्म का कर्ता और भोक्ता है। यदि कार्य करते हुए विकारी परिणामों में जाता है तो वो कर्म का कर्ता है, और अगर ये ज्ञाता दृष्टा रूप बन करके जानता और देखता है तो फिर वो कर्म मतलब मोक्ष का कर्ता है। इसके बाद में मोक्ष है। मोक्ष कहाँ है? ज्ञानी भगवान कहते हैं इसी वक्त मोक्ष है। मगर मोक्ष है कहाँ? तो कहते हैं मोक्ष कहियो निज शुद्धता। तेरे भीतर में जो आत्मा है वो मोक्ष स्वरूपी है। ये से मोक्ष स्वरूपी आत्मा, उनके ऊपर कर्मों के कीचड़ लग गए हैं। कर्मों के आवरण के ऊपर आवरण, आवरण के ऊपर आवरण आते गए हैं, और ऐसे आवरण के कारण से शुद्धता जो है ना वो ढक गई है। तो कहते जैसे जैसे आवरण हटते जाएंगे वैसे वैसे क्या है कि निज की शुद्धता प्रकट होती जाएगी, और निज की शुद्धता उसी का नाम तो मोक्ष है। सिद्धालय वो तो स्थिति है कि जीव जब सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है तब सिद्धालय के अंदर में स्थित हो जाता है। उसके बाद में सद्गुरु भगवान के प्रति का अत्यंत अहोभाव, और स्वाभाविक है वो तो कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक एक बात पूरी पूरी जागृति के साथ में और पूरी पूरी न्याय युक्त रीति से समझाई हो, उनके लिए तो मान आता ही आता है। तो कहते हैं कि ओहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आप तो करुणा के सागर हो। अब मैं अगर यदि सोचूं कि मैं आपके चरण के अंदर में कुछ करूं, आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी आपके लिए थोड़ा सा कुछ करूं, मगर समझ नहीं आता क्या किया जाए और मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं। ये समझ के बिना आपको देने योग्य किसी भी वस्तु का ख्याल नहीं आता है। इतने में मगज दौड़ता है शिष्य का और कहता है कि अरे मैं स्वयं आपकी आज्ञा के अधीन वर्तूं, मैं खुद स्वयं समर्पित हो जाता हूँ, और दास दास हूँ दास, मन वचन काया सबसे आपकी आज्ञा को धारण करने वाला ऐसा मैं आपका मतलब शिष्य बन जाता हूँ। ये सब बातें बताई। उसके बाद
अब आज से उपसंहार 128 नंबर की गाथा। निष्कारण करुणाशील ऐसे सद्गुरु भगवंत के अपूर्व उपकार करके आत्माहित अर्थ जो उपदेश दिया, इसी कारण शिष्य को आत्मा का भान हुआ, अपूर्व भान। आज्ञा आत्मज्ञान की प्राप्ति के कारण परम विनयवंत शिष्य जो है ना, उनको अपूर्व भक्ति जागती है। प्राप्ति कथन विभाग की 9 गाथाओं को देखने के लिए मिलेगी। शिष्य बोध प्राप्ति कथन, शिष्य को जो बोध दिया, बीज रूप के अंदर में जो दिया, सो शिष्य बोधि बीज कथन, ये 9 गाथाओं के अंदर में उन्होंने दिया। आत्मसिद्धि शास्त्र का समापन बस यहीं पर हो रहा है। अपूर्व ग्रंथ की पूर्णाहुति 15 गाथा के भव्य उपसंहार द्वारा करते हैं। जैसा ग्रंथ अनमोल वैसा ही समापन भी तो अद्भुत। ऐसे ही तो होता है कि जहाँ पर मूल्यवान वस्तु होती है वहाँ सब कुछ मूल्यवान ही होता है। सुंदर सा मंदिर बनाया जाए, करोड़ों रुपयों की लागत से बनाया जाए और उसके ऊपर कलश जो है वो पीतल का चढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होता। तो उपसंहार का अर्थ पहले समझ लेते हैं कि उप माने समीप, संहार माने नाश होना। समीप रह कर के नाश करने वाला उपसंहार आत्मसिद्धि शास्त्र का महल का ऐसा भव्य निर्माण कर शिखर के ऊपर मानो कि अमृतमय सुवर्ण कलश चढ़ा रहे हैं। सुवर्ण कलश। आत्मसिद्धि शास्त्र माने मंदिर के शिखर के ऊपर जैसे सर्वकाल के सर्व मुमुक्षुओं को अपूर्व मार्गदर्शन हो सके, ऐसी भव्य समापन समारोह की ये 15 गाथाएं हैं। अंतिम तक कुछ भी मतलब सामान्य तो है ही नहीं, सब कुछ विशेष। पहली गाथा से ले लो, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा भ्योते पदनम। अनंत दुखों का निवारण करने का मार्ग सद्गुरु भगवंत ने दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि आत्मसिद्धि शास्त्र माने मंदिर के शिखर पर जैसे सर्व काल के सर्व मुमुक्षुओं को अपूर्व मार्गदर्शक हो सके, ऐसी भव्य समापन समारोह की 15 गाथाएं। केवल उनको पता था कि केवल अभी तो मैं सौभाग्य पाए और कुछ ही लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ। मुख्य रूप से तो सौभाग्य भाई के लिए ही लिखा था, लेकिन उनको पता था कि मेरे जाने के बाद में ये धर्म इतना आगे बढ़ेगा कि जन जन तक पहुँचेगा, मन मन तक ये धर्म मतलब सही बैठेगा। इसी कारण से उन्होंने ये समापन के अंदर में भी इतनी विशेषताएं बताई है ना। तो ये गाथा नंबर 128 सबसे पहले ले लेते हैं। दर्शन सटे समाय छे, हासट स्थान कमाए, विचारता विस्तार थी, संशय रहे न काय। अब क्या कह रहे हैं कि 6 दर्शन इस 6 स्थानक में समाहित हो जाते हैं। ये धरती के ऊपर 6 दर्शन मुख्य तौर पे है, फिर उसके भी फाटे फाटे मतांतर होते गए, वो बात सब अलग है। लेकिन 6 दर्शन और यहाँ पर 6 स्थान, 6 प्रश्न, ये सब कुछ है ना, ये 6 प्रश्नों के अंदर में समा जाता है। 6 दर्शन इतने हमने पहले 6 दर्शन के लिए आपको बता दिया है। तो ये सारे के सारे इसी के अंदर में समाहित होते हैं। विशेष विचारने से किसी भी प्रकार का संशय रहता नहीं है।
आत्म सिद्धि शास्त्र में किसी भी पक्ष को ज्यादा और कम नहीं माना। हर गाथा, हर पंक्ति, हर शब्द ऐसा मोल तोल करके यहाँ पर लगाया है परम कृपालु देव ने। सर्व दर्शन अपेक्षाकृत सही है ऐसा बता करके अनेकांत शैली का भी निरूपण किया कि आत्मा है तभी तो आत्मा की नित्य की बात है, और आत्मा नित्य है तभी तो ये नित्य होकर के अंत में कहाँ पर विराजमान होगा, उसके लिए कर्ता भोक्तापने से निवृत्त होकर के मोक्ष के अंदर में विद्यमान होगा। तो मोक्ष है तो फिर मगर मोक्ष का उपाय भी तो कोई होना चाहिए ना। इस प्रकार से सब एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग, ऐसे कनेक्टिंग है ना। तो यहाँ किसी को भी ज़्यादा और कम ऐसा कुछ कहा जाए ऐसा है ही नहीं कि अरे चौथा प्रश्न तो बहुत अच्छा था शिष्य का, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो 6 पद की श्रद्धा कर वह व्यवहार सम्यक दर्शन है, और आत्मा का अनुभव होना वह निश्चय सम्यक दर्शन है। 6 पद की श्रद्धा करना ये क्या है कि व्यवहार सम्यक दर्शन है, और आत्मा का अनुभव होना कि मैं कौन हूँ, अनादि अनंत काल से भटकता रहा हूँ, मैं मेरी पहचान भूल गया। जैसे ड्रामा के अंदर में होता है ना कि राम का पाठ बजने वाला बजता ही रहता है और फिर भूल जाता है कि मेरा नाम क्या है। और एक ही व्यक्ति अनेक रोल अदा करता है और फिर वो स्वयं भूल जाता है कि मेरा स्वयं का नाम क्या है, मैं कौन हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बात अच्छे तरीके से बताई कि दर्शन सटे समाय छे आशट स्थानक माय। ये 6 जो स्थानक बताए ना उसी के अंदर में 6 वो दर्शन समाज है। बुद्ध भी, न्यायिक भी, सांख्य भी, मीमांसा भी, चारवाक भी, सब इसी के अंदर में। तो ये बात बता करके विचारता विस्तार थी संशय रहे न खाए। बस विस्तार पूर्वक अगर सोचा जाए तो इसमें कहीं कोई संशय रहे ऐसी बात ही नहीं है। इसके बाद बहुत ही बढ़िया गाथा। आत्मा वैसे तो बोलते भी जा रहे हूँ कि एक एक गाथा महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने को हार्ट टच कर जाती है ना, वो गाथा के लिए और ज़्यादा अहोभाव आता है। तो 129 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं, पहले बोल लेते हैं। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन से विपरीत ऐसा मिथ्यात्व भाव रूप रोग परम कृपालु देव अपनी अद्भुत शैली में कहते हैं कि आत्म भ्रांति वह सबसे बड़ा रोग है। चाहे हम यहाँ कहते हो कि कैंसर का हो जाना, टीबी का हो जाना, ये सब बड़े रोग है, लेकिन यहाँ कहते कि आत्म भ्रांति का जो रोग है वो सबसे बड़ा है। आत्म भ्रांति माने अपने स्वरूप के विषय का भ्रम होना, अपने स्वयं के विषय में ही भ्रम हो जाना, अपने स्वरूप के विषय के अंदर में ही भ्रम हो जाना। तो यहाँ पर कहते कि स्व की विस्मृति और पर में एकत्व करना, यही तो आत्म भ्रांति है। पर को तो भूल गया और पर को मेरा मानने लग गया। पर को पर रूप जानना था और स्व को स्वरूप जानना था, वो नहीं जाना और पर को मैं रूप मानने लग गया। यही तो आत्म भ्रांति है। इसके जैसा दूसरा कोई भी महारोग नहीं है। ये रोग ही सर्व प्रकार के दुखों का मूल है ना, तो यही वाला है। आत्म भ्रांति के कारण से क्या है कि अनंत दुख ये जीव पा रहा है। और कोई रोग होने
तो एक जन्म में जब जन्म पूरा हो जाए तो रोग भी छूट जाए। लेकिन ये तो आत्म भ्रांति का रोग जो है वो तो सर्व दुखों का मूल है। अनादि काल से जीव इस रोग से पीड़ित है। इसी रोग से पीड़ा पाते पाते कभी नरक, कभी तिर्यंच, चारों गतियों के अंदर में चक्रावे में चढ़ा हुआ है। ये अनादि काल से जीव इस रोग से पीड़ित है। इस रोग के कारण जीव संसार में जन्म और मृत्यु कर रहा है। आत्म भ्रांति, मैं को नहीं मानना, इसी कारण से संसार के अंदर जन्म मरण। और इस रोग को मिटाने के लिए कोई एक निपुण वैद्य की आवश्यकता है कि जो अच्छे तरीके से इलाज कर पाए आत्म भ्रांति का। तो यहाँ कहते हैं कि शरीर की बीमारी को मिटाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है ना, इसी प्रकार से आत्म व्याधि के उपचार के लिए सद्गुरु भगवंत रूप सुजान वैद्य की आवश्यकता है। यदि जीव बिन अनुभवी असद्गुरु का आश्रय लेता है तो मिथ्यात्व रूप रोग जो है ना वो महाभयंकर हो जाता है और वो महाभयंकर व्याधि बन करके बढ़ जाता है। यदि असद्गुरु का शरण ले लिया तो सावधानी, हर जगह पर सावधान कर रहे, चेतावनी दे रहे कि समझना, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि असद्गुरु के चक्रावे में चढ़ जा और महाभयंकर व्याधि जो है ना वो बढ़ती ही बढ़ती जाए। आत्म निरोगिता प्रदान करे ऐसे सद्गुरु भगवंत होना चाहिए कि जो हमारे को मतलब क्या है कि आत्म निरोगिता प्रदान करे। वैद्य की शोध करनी चाहिए। आत्म भ्रांति रूप महारोग को सद्गुरु अच्छे तरीके से जानते हैं। इसी कारण इलाज भी सही तरीके से होगा। आत्म भ्रांति रूप जो महारोग है ना उसको सद्गुरु अच्छे तरीके से जानते हैं। इसी कारण से इलाज कर पाएंगे, क्योंकि पूर्व में वो भी तो इसी रोग से पीड़ित थे। जीव मात्र इस रोग से पीड़ित होते हैं। कोई सीधे ही तीर्थंकर या अरिहंत नहीं बन जाते हैं। सभी जीव पहले कर्मों से युक्त ही होते हैं, फिर सद्गुरु भगवंत की शरण को प्राप्त करता है और पुरुषार्थ के माध्यम से वो अपने कर्म के मेल को धोता है। और यही जो आज हमारी दशा है ना, वही दशा तो क्या है कि सद्गुरु भगवंत की भी थी और उन्होंने भी रोग को मिटाया है। इसलिए वो अनुभवी है। कहते हैं ना कि अनुभवी डॉक्टर होना चाहिए, अनुभवी मतलब वैद्य होना चाहिए। तो यहाँ सद्गुरु भगवंत जो है वो अनुभवी है, क्योंकि उनको भी सद्गुरु भगवंत के आश्रय से ही ये बीमारी ठीक हुई थी। परम कृपालु देव कहते हैं कि मैं भी रोग से ग्रसित ही था और अनंत तीर्थंकर परमात्मा भी रोग से ग्रसित ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे सद्गुरु भगवंत की शरण में जाकर के कर्म की मलिनता को हटाना होता है। रोग के इलाज में जब हम रोग का इलाज करते हैं तो दो बातों का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो क्या होता है कि परहेजी माने पथ्य का पालन करना, और दूसरा है दवाई। दोनों ही चीज अति आवश्यक है। पथ्य के सेवन से रोग बढ़ता हुआ रुक जाता है, अटक जाता है, और औषध लेने से रोग जो है वो निर्मूल हो जाता है। औषध देने वाला निपुण वैद्य हो, अगर हमें कोई औषध देने वाला निपुण माने होशियार ऐसा वैद्य तो मिल गया। लेकिन यदि ऐसा कोई हो और वो हमें मिल भी गया, ऐसे समझ लो, लेकिन यदि रोगी पथ्य का सेवन करे नहीं तो रोग अटकता नहीं। कैसे अटकेगा? जब पथ्य का पता है कि भाई निमोनिया हो गया है और आइसक्रीम के ऊपर आइसक्रीम, रसगुल्ले के ऊपर रसगुल्ले खाते जाए, समोसे के साथ में कचौड़ी भी खा ले, ऐसा करेगा तो उनको निमोनिया कैसे ठीक होगा? ठंडे ठंडे पानी से नहाता रहेगा
तो कैसे ठीक होगा? तो यहाँ कहते हैं कि यदि रोगी पथ्य का सेवन नहीं करे तो रोग अटकता नहीं है। भ्रांति रूप रोग में पथ्य गुरु आज्ञा है। तो अब हमें बताओ ने, हम तो महाभयंकर रोग के अंदर में पड़े हुए हैं, तो आप हमें बताओ कि अब हम क्या करें? तो कहते हैं कि यहाँ जो महाभ्रांति रूप रोग है ना, उसके अंदर में पथ्य यही है कि गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना यही कार्य है। इस पथ्य का पालन करने से आत्म भ्रांति रूप रोग पहले तो आगे बढ़ता हुआ रुक जाता है। सब कुछ परहेज करने लग जाओ, आइसक्रीम भी छोड़ दो, है ना, रसगुल्ले भी छोड़ दो, तला बला भुना ये सब छोड़ दो। उसके बाद परहेज से ही क्या है कि आगे बढ़ता हुआ जो रोग है ना, वो अटक जाता है, रुक जाता है। बाद में मंद और औसत सेवन से उसका नाश हो जाता है। क्या होता है कि ये जो मतलब पथ्य का सेवन किया, उससे जो मंद थोड़ा कम हुआ है ना, वो अब औसत के रूप के अंदर में क्या दे रहे हैं? तो कहते हैं औसत के रूप में विचार ध्यान। ये विचार और ध्यान दोनों चीज करने से ये औषधि के रूप में दिया। जो जीव सद्गुरु के भगवान के पास जाकर के आत्म स्वरूप का श्रवण करके विचार और ध्यान करता है, उनका आत्म भ्रांति रूप रोग जो है वो टल जाता है। आत्म भ्रांति रूप जो रोग है ना, वो उनका टल जाता है। आगे क्या कहते हैं? सांसारिक दुख दर्द से मुक्त होने के लिए सद्गुरु रूपी वैद्य के आश्रय से निदान और उसका इलाज होना ही चाहिए, है ना। कि पहले अगर हमें कोई भी बीमारी हो गई है तो हमें जाकर के मतलब निदान और इलाज होना चाहिए। आत्म भ्रांति रूप रोग की अमोघ चिकित्सा परम कृपालु देव ने इस गाथा के अंदर में प्रकाशित की है और बिल्कुल सरल दृष्टांत से समझाया है। हमने आप लोगों को सबको आज एक महाविद्य क्षेत्र के अंदर में एक फोटो भेजी है। वो फोटो के अंदर में क्या बता रहे हैं कि वैदिक क्षेत्र जो हो, आप अपने पास है तो निकालो और उसमें से देखो कि दर्द क्या है? तो कहते हैं कि पेट का दर्द। और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में क्या बीमारी है? तो संसार परिभ्रमण से अनंत दुख, ये बीमारी है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर चिकित्सक कौन है यहाँ पर? तो कहते हैं कि शरीर के स्तर के ऊपर वैद्य है यहाँ पर, और आध्यात्मिक स्तर के ऊपर यदि देखा जाए तो सद्गुरु भगवंत है। तीसरी बात क्या कहते हैं कि तुम्हारा रोग क्या था? तो कहते हैं रोग तो है ना कब्जी का था, इसी कारण से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पेट कितने ही दिन से पेट साफ ही नहीं हुआ है, ये वाला रोग है। और यहाँ पर कौन सा रोग है? तो कहते हैं आत्म भ्रांति का रोग है। आगे जाकर के कहते हैं कि पथ्य क्या बताया? तो शारीरिक क्षेत्र के अंदर में, संसारिक क्षेत्र के अंदर में ये कहा जाता है कि हल्का खाना खाओ, मुंह का पानी वगैरह पियो, और क्या है कि तली हुई और मिठाई वगैरह सब बंद कर दो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं पथ्य के अंदर में कि सद्गुरु भगवान की जो आज्ञा है ना, वो तुम्हारा पथ्य है। आगे कहते हैं औषधि। तो कहते हैं शारीरिक क्षेत्र के अंदर में क्या कहते हैं कि हरडे ले लो, लवण भास्कर ले लो, उससे पेट का दर्द कम हो जाएगा। जो पेट एकदम जाम हो गया है वो भी साफ हो जाएगा। तब आध्यात्मिक क्षेत्र के ऊपर क्या कहते हैं? विचार ध्यान, ये करो। उसके बाद उसका फल क्या मिलता है? तो कहते हैं मल की शुद्धि हो जाती है, पेट दर्द खत्म हो जाता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में क्या प्राप्त होता है फल? तो कहते हैं मिथ्यात्व चला जाता है। मिथ्यात्व चले जाने के कारण से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये वाली बात यहाँ पर बताई।
अब थोड़ा सा विस्तार से दो दो लाइन में देख लेते एक बार कि रोग कौन सा है, तो कहते हैं आत्मभ्रांति का। आत्मभ्रांति ये जीव का मूल रोग है। मैं कौन हूँ इसका भान नहीं, यही तो मूल रोग है। अनादि अनंत काल से भटकते हुए भी मैं कौन हूँ उसका होश ही हमें नहीं है। बेहोशी के अंदर में जो मतलब हमें मतलब क्या ये नाटक के वो बनाए जाते हैं ना पुतले, वो ही ड्रेस पहन करके अपने को अपना मान लेते हैं। यहाँ स्व से बाहर रहना यही मूल रोग का कारण है। स्व से बाहर रहे, स्व से अलग रहे, यही तो मूल रोग का कारण है। क्योंकि बाहर जाने के कारण से ही रोग लग गया। अगर भीतर होते तो दोनों के दोनों रोग, सांसारिक क्षेत्र के अंदर में शरीर को जो रोग लगा वो भी बाहर जाने से लगा। और क्या है कि आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में भी स्व से बाहर रहे, पर के साथ में मैं पना किया, जो पराया है उनके साथ में मैं पना किया, इसी कारण से ये रोग बढ़ गया। बाहर में भटकना इससे बड़ा दर्द और कोई नहीं है। सही बात है, दोनों तरफ में ये बिल्कुल सही है कि बाहर में भटकते रहना ये इससे बड़ा कोई भी रोग नहीं है। और जो पर से भिन्न अपने को जानता है वही स्वस्थ है कि मैं पर से भिन्न हूँ, मैं शरीर हूँ माना, इसी कारण आत्मभ्रांति रूप रोग लग गया। मैं शरीर हूँ ऐसा मानने पर, क्योंकि विपरीत मान्यता थी ना अपनी। जीव को जिसमें अपनापन लगता है उसी के अंदर में रुचि आती है ना। अज्ञानी स्वभाव को पहचान नहीं पाता और देह में पर पदार्थों में अपनापन कर दिया, इसीलिए उसे रुचि भी उसमें ही रहने लग गई। मैं ऐसे करूँ तो सुंदर लगूँ, मैं ऐसे करूँ तो स्वस्थ लगूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, उसी के अंदर में वो जीव लगा रहा। ऐसे जीव को अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में अपनापन नहीं लगता, जबकि मैं तो त्रिकाली ध्रुव अनंत अनंत गुणों से युक्त ऐसा आत्मा हूँ। और इसी कारण से ये पता नहीं लगा ना, इसी कारण से हमें लग रहा है कि वीर्य भी नहीं उछला कि आहा मैं परमात्मा स्वरूप, मैं भगवान आत्मा, और मैं भगवान आत्मा होते हुए भी ये भगवान भटकते हुए भगवान, ये मैं कैसा जगह जगह पर भटक रहा हूँ और वैसे मैं भगवान हूँ। तो ये बात मतलब जब अंदर की गहराई में जाए ना, तब जाके पुरुषार्थ उठता है। आत्मा तो अमल है, माने मल से रहित है, शुद्ध होने पर भी मलिन मानता है, अपने को शुद्ध है, कहीं पर भी नहीं लगा लेकिन फिर भी मानता है कि मैं तो मलिन हूँ। लेकिन मानने से वस्तु मलिन नहीं हो जाती। गलत मान्यता को कारण सच्चा आत्मकल्याण का होता नहीं। जैसी मान्यता है ना, ऐसा ही उनको कारण भी मिलता है। अगर मान्यता सच्ची है तो कारण भी सच्चा ही मिलेगा। मान्यता गलत है, मिथ्या है, तो उनको सब कुछ मिथ्या ही मिथ्या मिलेगा। आत्मभ्रांति वह आत्म रोग है और वही भव भ्रमण को दुख का मूल कारण है। कैसी भ्रांति? मैं आत्मा हूं और मैं मुझे ही भूल गया, ये कैसी भ्रांति? परिभ्रमण मिथ्यात्व के कारण से है। अगर मिथ्यात्व का रोग छूट जाए ना, तो जीव अभी के अभी मुक्त हो जाए। एक बार तो मोक्ष कहो निज शुद्धता, मिनट 2 मिनट के लिए तो दो क्षण के लिए तो वो अपनी एक झलक देख ले रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जीव बाहर के अंदर में ही भटक रहा है। विपरीत मान्यता रोग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सुसाध्य कि जो सहज के अंदर में मिट जाता है। जुकाम तो हो गया है, लेकिन हल्दी वाला दूध पिया, गरम गरम पानी का गरारा किया तो ठीक हो गया। दुसाध्य मिटाने में
तकलीफ पड़ती है लेकिन मिट जाता है। और एक असाध्य, ये रोग मिटता ही नहीं है। देह के साथ में ही ये रोग जाता है, ये कभी भी मिटता ही नहीं है। आत्म भ्रांति रूप रोग जो है ना, वो कष्टदायक है लेकिन असाध्य नहीं है। ये क्या है कि असाध्य नहीं है। जैसे कैंसर वगैरह सब असाध्य होते हैं ना, ऐसा असाध्य नहीं है। इस रोग को जीव जल्द से जल्द समझ नहीं सकता, इसीलिए निष्णांत सद्गुरु रूपी वैद्य की उनको आवश्यकता रहती है। ऐसा कोई सद्गुरु वैद्य मिल जाए कि मेरा ये रोग मिटा देगा, बस। वैद्य शारीरिक रोग बहुत चिकित्सा से कंट्रोल होता है, मिटता है। इसी प्रकार आत्म भ्रांति रूप रोग भी यथा योग्य चिकित्सा से काबू में आता है और मिट भी जाता है। कोई ऐसा शारीरिक असाध्य रोग हो गया है तो वो क्या है कि बहुत मेहनत करके भी मिट भी जाता है, ठीक भी हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ ये रोग भी काबू में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है और मिट भी जाता है। और अनंता सिद्धों ने मिटाया है। अनंता अरिहंत परमात्मा पर को पर के साथ जीते हुए भी पर को पर रूप मान करके स्व के अंदर में स्थित है। तो यहाँ शारीरिक रोग के लिए उसकी निवृत्ति हेतु कुशल वैद्य या बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। इस प्रकार इस रोग निवृत्ति के लिए सद्गुरु वैद्य का आश्रय लेना पड़ेगा। सद्गुरु भगवंत कृपालु देव व्याख्यान सार 2 में कहते हैं कि यदि सच्चे निष्णांत वैद्य की प्राप्ति हो जाए तो देह की अस्वस्थता मिटे, स्वस्थता प्राप्त हुए। इसी प्रकार यदि सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो आत्मा की प्राप्ति बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो सकती है। ये बोल रहे हैं तब हमें ध्यान आया कि हमारे पास एक प्रश्न आया हुआ है, वो भी इससे मिलता जुलता है। कि देखिए आज टाइम होगा तो नहीं तो कल शुरुआत में ही के बता देंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि तब तो आत्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाती है। जब कोई सच्चे गुरु भगवंत हमें मिल जाए ना, तब तो सुगमता से हो जाती है, सहजता से हो जाती है। इसीलिए ऐसा कार्य करना कि जल्द ही अप्रमाद टले, उसमें फिर अब देर मत करना। कह रहे सद्गुरु को अब ढूंढेंगे, हाँ कहीं ना कहीं पता करेंगे, और जब हमें पता लगेगा अरे मिलते ही नहीं है, क्या करे, कहाँ जाए, कौन सद्गुरु है वो ही नहीं पता। बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं मगर हमें समझ में ही नहीं आता है। ऐसी बातें करके प्रमादी बन करके बैठे रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रमादी बन करके बैठे मत रहना। जैसे कोई रोगी गंभीर रोग से मुक्त होने के लिए अपनी मति कल्पना से कभी दवाई नहीं लेता है, कि वो क्या है कि डॉक्टरी क्या जो एक पुस्तक होता है, शास्त्र होता है, बुक होती है, उसमें से पढ़ो और पढ़ करके अपने आप से जो ठीक लगती है ना वो दवाई ले करके काम चला लेते हैं, तो वो कभी भी रोग मुक्त नहीं होगा। यहाँ पर भी कहते हैं कि अपनी मति कल्पना से ठीक दवाइयों से शास्त्र में पढ़ करके उपाय करे तो जैसे वो कभी ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार बिन अनुभवी, जिनको अनुभव नहीं है, डॉक्टर के पास जाए तो अल्प प्रयास में वो ठीक हो जाता है, जो शरीर की बीमारी थी वो, और अल्प समय में और अल्प प्रयास से वो ठीक हो जाती है। इसी प्रकार आत्म भ्रांति रूप रोग से मुक्त होने के लिए अपने मन मर्जी से धर्म शास्त्रों को पढ़ करके उपाय करे तो रोग की मुक्ति नहीं होती। तो फिर क्या है कि नहीं होगी। पढ़ पढ़ करके कभी कोई मतलब केवल ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। किताब पढ़ करके तो कैसे हो सकेगा। तो धर्म शास्त्रों को पढ़कर उपाय करे तो रोग से मुक्ति नहीं होगी। और कोई अनुभवी सद्गुरु पास में जाए तो अल्प प्रयास में और अल्प समय में वो रोग से मुक्त हो जाता है। सद्गुरु तो सुजान है, क्योंकि स्वानुभव से निष्णांत हुए हैं। जैसे पहले तो धक्के बहुत खाए उन्होंने भी, चतुर्गति के चक्रावे के अंदर में चढ़ करके इधर उधर सब जगह भटके,
अनंत दुख पाया, और फिर जब उनको भी सद्गुरु भगवंत का मतलब प्रत्यक्ष समागम हुआ और उन्होंने जब बताया, उसके बाद में अल्प प्रयास से और अल्प समय में प्राप्त हो गया। तो इसी कारण से कहते हैं कि स्वानुभव वाले निष्णांत जो सद्गुरु होंगे ना, उनके माध्यम से अल्प प्रयास में और अल्प समय में जाएगा। वो उनका निशाने को राम बाण कहा जाता है। गुजरातियों के अंदर में तो ये एक कहावत भी है, कह रहे उनका इलाज, हाँ, अरे वो डॉक्टर जानी का इलाज जो है ना, वो तो एक राम बाण औषधि है। चाहे कैसी भी बीमारी हो, लेकिन वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसी प्रकार से सद्गुरु भगवंत का जो स्वानुभव में से निकली हुई मिथ्या तो मिटाने की जो दवाई है ना, वो एक रामबाण इलाज है। कुछ लोगों का कहना है कि सद्गुरु का कहना और करना एक समान होना चाहिए। जिनका व्यक्तित्व और वक्तव्य एक समान हो, वही सद्गुरु हो सकते हैं। ये विधान गलत है। जैसे कि डॉक्टर डायबिटीज वाले को स्वीट खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन डॉक्टर स्वयं तो खाता है, बड़े मजे से खाता है। क्या है कि वो मिठाई की मना तो करता है पेशेंट को, लेकिन डॉक्टर तो खाते हैं। तो दर्दी ऐसे थोड़ी न कहेगा कि मुझे मना करके आप खा रहे हो, ऐसे थोड़ी न कहेगा। तो ये आप तो डॉक्टर कहते हो, कुछ हो ऐसा कुछ, अरे दर्दी बीमार है, इसी कारण से उनको तो मना किया। वो तो बीमार था इसीलिए, कोई डॉक्टर बीमार थोड़ी न है, डॉक्टर तो तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि डॉक्टर कहते कुछ है और करते कुछ है, मगर ऐसा है ही नहीं। सद्गुरु का व्यक्तित्व और वक्तव्य अलग हो, उसके अंदर में उसका कारण जो है ना, वो कर्म हो सकता है, उसके अंदर में कर्म हो सकता है। आगे बात अभी विस्तार से समझेंगे कि कैसे कर्म। सद्गुरु भगवंत जिस भूमिका पर है, वहाँ से हम बहुत बहुत दूर है ना, इसी कारण से हमें सद्गुरु भगवंत की बात समझ नहीं आती है। सद्गुरु निरंतर स्वरूप की खुमारी में है, सहज समाधि में स्थित है। उनसे व्यवहार ना संभवे तो निंदा करके अपने को पाप की गहरी खाई के अंदर में मत डालना। अगर हमारी समझ में नहीं आता है तो सद्गुरु भगवंत, क्योंकि अनंता भव बढ़ जाता है। अगर ज्ञानी पुरुष की अवहेलना की जाए, उनकी असाधना की जाए, तो अनंता भव बढ़ जाता है। तो यहाँ कहते कि यदि डॉक्टर सोचे कि मैं जो खाता हूँ वही खाने की इजाज़त दर्दी को भी दूँ, तो दर्दी को अवश्य हानि होगी। भाई डॉक्टर तो स्वस्थ है, वो कोई बीमार थोड़ी न है। तो डॉक्टर वैद्य की दवाई जीव के लाभार्थ होती है। इसी प्रकार वक्तव्य अज्ञानी जीव के उद्धार के लिए होता है। जो वक्तव्य देते हैं ना ज्ञानी पुरुष, वो व्यक्ति के उद्धार के लिए होता है। तत्वलोचन दाता सद्गुरु भगवंत, ये मोक्ष प्राप्ति का उत्कृष्ट निमित्त है। सबसे उत्कृष्ट निमित्त कौन है? तो ये सद्गुरु भगवंत है। वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है अब। सद्गुरु भगवंत भी अपने जैसे कर्मों से आवृत थे, वो भी घिरे हुए थे कर्मों से। उनके भी उदयकाल बदलते रहते हैं। उदयाधीन प्रवृत्ति में हम ऐसा सोचे कि ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। यदि उनके जीवन में ऐसा समय आया या तो वह तो ये सद्गुरु भगवंत है ही नहीं, ये एक मिथ्या मान्यता है। हम सबकी मिथ्या मान्यता है। हमारा उदय काल अलग है और सद्गुरु भगवंत का उदय काल अलग है। हमारे उदय काल में नीरव शांति और सुख है, तो सद्गुरु भगवंत के उदय काल के अंदर में बाहर से अशांति और मुसीबत है। क्योंकि अनंत काल की ये चलती आ रही यात्रा के अंदर में तरह तरह के भाव करके कर्म भी तो सद्गुरु भगवंत ने बांधे हैं ना। वो उदय में आते हैं तो फिर क्या है कि उनको भी मुसीबतें आ जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको मुसीबत आना नहीं चाहिए। तो वो सद्गुरु ने ऐसी मान्यता जो है ना, वो मिथ्या है। सद्गुरु क्या कहते हैं
क्या कहते हैं ऐसा करना है, वो क्या करते हैं ऐसा नहीं करना, क्योंकि सद्गुरु भगवान का उदय काल अलग है। हम सद्गुरु भगवान तो कहेंगे कि भाई एक महाविद्य क्षेत्र में ऐसा बना है, उनकी पॉजिटिविटी, परमात्मा की प्रेजेंस के अंदर में ध्यान साधना आदि बहुत अच्छा होता है और वहीं रहना चाहिए। अब घर का मोह छोड़ो, अब घर तो वैसे भी छूटने वाला है कुछ समय में, तो फिर अब उसको छोड़ो और महाविद्य चले जाओ। लेकिन सद्गुरु भगवान तो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो ये उनका उदय काल है। ऐसा सोच करके कभी भी मत कहना कि वो तो जाते नहीं और हमें कह देते हैं। हमें तो आपका कल्याण किस प्रकार से हो ये सोच करके कहना है कि किस प्रकार से आपकी आत्मा उत्थान को प्राप्त करे। इसी कारण से ये कहा जाता है। तो हमें देखना है कि सद्गुरु भगवान का उदय काल हो तब वो कैसा व्यवहार करते हैं कि जब सद्गुरु भगवान के जीवन के अंदर में इतनी कठिनता है, इतनी मुश्किलें है, पारावार मतलब छोटी मोटी तकलीफें है, मगर फिर भी सद्गुरु भगवान कैसे रहते हैं? पूरी जागृति के अंदर में शांत और स्थिर होकर के सदा चेहरे के ऊपर मुस्कान रख करके हमारे सद्गुरु भगवान जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। इसके बाद आता है पथ्य। तो रोग के इलाज में दो बात का महत्व है, औषध और पथ्य। यदि पथ्य के पालन से औषधि का सेवन किया जाए तो अचूक लाभ होता है। औषधि का सेवन भी करो फिर भी ठीक नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पथ्य का पालन नहीं किया। कैप्सूल तो बड़ी बड़ी खाए जा रहे हैं, दिन के अंदर में कितनी ही बार ले रहे हैं और कितनी ही बार मतलब सिरप पिए जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क नहीं पड़ने का कारण यही है कि जो मतलब पथ्य का पालन हमें करना चाहिए था ना, वो हमारे से हो नहीं रहा है। इसी कारण से यदि पथ्य का पालन किया जाए और औषधि सही समय से सेवन की जाए तो अचूक लाभ होता है। इस प्रकार गुरु आज्ञा रूप पथ्य का पालन, पथ्य यहाँ क्या है? गुरु की आज्ञा, और यहाँ औषध क्या है? विचार ध्यान, है ना। तो यहाँ औषध के रूप में सत्य साधन का सेवन, और सत्य साधन बताया यहाँ औषध विचार ध्यान, माने यहाँ विचार और ध्यान ये अचूक गुणकारी है। यदि जीव को रोग मुक्त होना है तो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सद्गुरु की सब आज्ञा में तहती के करके स्वीकार करना चाहिए। कोई तर्क दलील नहीं, सद्गुरु के प्रति अत्यंत अहोभाव होना आवश्यक है, तभी आज्ञा पालन हो सकता है। जिनको सत्य का प्रेम होता है उनको सद्गुरु के प्रति, सद्गुरु की आज्ञा के प्रति प्रेम आए बिना रहता नहीं है। सत्य का प्रेम होना चाहिए। सत्य क्या है अभी आगे आएगा सत्य के बारे में भी, कि सत्य का प्रेम आए बिना सद्गुरु की आज्ञा का पालन और सद्गुरु के प्रति प्रेम उमड़ेगा नहीं। इसीलिए सत्य के प्रति का प्रेम। सद्गुरु भगवंत उपदेश छाया के अंदर में लिखते हैं, ज्ञानी की प्रत्येक आज्ञा कल्याणकारी है, इसीलिए उसमें न्यून अधिक या छोटे बड़े की कल्पना करनी नहीं है। कह रहे इनको तो ये बताया और मेरे को तो ये बताया, उनको तो कह दिया कि तुम रिसेप्शन के ऊपर बैठ जाना और जो भी आते हैं ना उनका नाम लिखते जाना, और मेरे को तो कह दिया कि भाई तुम है ना कमरों की सफाई कराओ, गद्दे डलवाओ। ये सब आज्ञा जो है ना एक समान होती है। तो यहाँ कहते हैं कि अपनी बात का आग्रह भी नहीं रखना। ज्ञानी जो कहते हैं कल्याण के लिए ही कहते हैं, ऐसा समझकर बात का आग्रह करके विवाद मत बढ़ाना। तब स्वच्छंद टलता है। जब विवाद नहीं बढ़ाते हैं, सहन कर लेते हैं, तब स्वच्छंद टलता है। ज्ञानी की बात में और कोई विकल्प ही नहीं, वो कहे वैसा ही करना। जैसे बरसात होती है ना, तो बरसात के अंदर में बहुत सारी औषधियाँ अलग अलग प्रकार की, कुछ बोए बिना भी अपने आप से ही
मतलब निकल आती है, उग जाती है। वैसे ही सद्गुरु की एक आज्ञा आराधन से बहुत सारे गुण आपके जो है ना प्रकट हो जाएंगे। एक आध आज्ञा का पालन करके तो देखो, पूरी तरह से करके तो देखो, सच में बहुत बहुत लाभ का कारण है। सद्गुरु भगवान की आज्ञा आराधन में अपरंपार लाभ है। माता बालक को लिखना सिखाती है। जब वो लिखना सिखाती है तब बच्चे के हाथ में पेंसिल देती है। बच्चा पेंसिल हाथ में पकड़ता है और फिर माँ जो है ना वो बच्चे का हाथ पकड़ती है। फिर माँ क्या है कि कभी उनके हाथ को ऊपर ले जाती है, कभी नीचे ले आती है, कभी कभी गोल 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 यूँ घुमाती है। तब बच्चा कभी भी नहीं कहता कि अरे माँ ये तू क्या कर रही है। कभी तो मेरी पेंसिल ऊपर, कभी नीचे, कभी गोल, कभी इधर, कभी उधर। कुछ नहीं कहता बच्चे को पता है कि ये ऊपर नीचे जो भी कर रही है वो मेरे कुछ अच्छे के लिए ही है। इसी प्रकार आत्मार्थी को भी भावना यही भानी है कि सद्गुरु भगवंत मेरा हाथ आपके हाथ में ले लो, मैं बीच में मेरी बुद्धि कहीं नहीं लगाऊंगा। बच्चा कहीं बुद्धि नहीं लगाता है कि नहीं माँ आपने ऊपर लिया है ना, वो नहीं लेना, इधर से है ना राइट में लेना था, ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि वो सर्व भाव से समर्पित है। और इसी कारण से कहता है, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि सद्गुरु की आज्ञा का भी, सद्गुरु के पास भी जाकर के यही बात करने है कि आपके हाथ में मेरा हाथ ले लो, और जैसे आप चलाओगे ना ऐसे ही मैं चलूँगा, मेरी बुद्धि कहीं नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आया औषध 2 प्रकार के दिया, कैप्सूल भी दी थी और लिक्विड भी दिया था। तो यहाँ औषध विचार भी दिया और ध्यान भी दिया। वैद्य चाहे कितना ही बढ़िया हो, उनके प्रति कितना ही प्रेम हो, फिर भी डॉक्टर को मिलने से रोगी रोग से मुक्त नहीं हो जाता है ना। डॉक्टर है, वैद्य है, जिनके भी पास जाए उनको केवल मिलने से रोग से हम मुक्त नहीं हो जाते। दवाई तो लेनी ही पड़ती है, तभी जाकर के रोग से मुक्ति होती है। सद्गुरु भगवान कितने ही श्रेष्ठ हो, उनके प्रति कितना ही प्रेम हो, लेकिन उतने मात्र से जो आत्म भ्रांति रूप रोग है ना वो टलता नहीं है, दूर नहीं हो जाता है। उन्होंने दिया हुआ औषध आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आत्मसात करना पड़ता है। जब ये एक एक आत्म प्रदेश से आत्मसात होता है तब जाकर के स्वस्थता प्रकट होती है। मिथ्यात्व रोग मिटाने के लिए विचार और ध्यान को औषध कहा है। यहाँ 2 साधन जीव को केवल ज्ञान प्राप्त कराकर मोक्ष तक पहुँचाता है। वो 2 साधन मोक्ष के साधन रूप कहा तो ये दोनों विचारणा भी विशेष रूप से होगी। इतनी बड़ी बीमारी, कब की बीमारी लगी हुई थी, इस बीमारी को मिटाना है। तो इस बीमारी को मिटाने के लिए जो उपाय होगा वो भी आसान ऐसा ही नहीं होगा, वो भी एक विशेष रूप वाला औषध होगा। सबसे पहले विचार और ध्यान के बीच का भेद हम समझ लेते हैं कि दोनों में, विचार में और ध्यान के अंदर में फर्क क्या है। विचार और ध्यान अंतर ज्योति के रूप में है। चित्त की चंचलता वह विचार और चित्त की स्थिर अवस्था वह ध्यान। चित्त की चंचलता, जो चित्त की चंचलता है ना वह विचार है, और चित्त की स्थिर अवस्था है ना वह ध्यान है। विचार के समय चित्त चंचल होता है, जबकि चित्त की चंचलता कम होने से विकार शांत हो जाते हैं, एकाग्रता आती है, और तब चित्त जब स्थिर हो जाता है ना, ऐसी एक लयता आने से ध्यान हमारा सधता है। जब हमारा ध्यान सधने लग जाए, वो कब सधेगा? जब हमारा विचार जो है ना वो शांत होने लग जाए, चित्त की अवस्था जो है वह शांत होने लग जाए, चंचलता कम होने लग जाए, एकाग्रता आने लग जाए, तब जाकर के एक लयता सधती है
और उसी को ध्यान कहते हैं। उसके बाद में ये पॉइंट जो है इसका संक्षिप्त के अंदर में समझ लेते हैं कि चिंतन, सबसे पहले तो चिंतन होता है। ये 5 पॉइंट है। सबसे पहले के अंदर में चिंतन, अनेक विषय और अनेक विकल्प, अनेक प्रकार के विषय है और अनेक प्रकार के विकल्प है, ये चिंतन। उसके बाद आए अनुप्रेक्षा के अंदर। उसके अंदर में क्या हुआ कि एक विषय और अनेक विकल्प। उसके बाद क्या हुआ, भावना, तो एक विषय और उसी के ऊपर पुनरावर्तन, बार बार। ऐसे ही होता है ना, चिंतन करने बैठते तो न जाने कौन सी एक चीज के ऊपर विचार करें, ये कुछ फोकस नहीं होने के कारण से अनेक विषय और अनेक विकल्प। अनुप्रेक्षा में आए तो एक ही कि ये यहाँ पर जो एक दिया प्रकटा हुआ है ना, उसी की तरफ देखते रहो। देखते हैं एक को ही, लेकिन विकल्प तो बदलते रहते हैं अंदर में। उसके बाद भावना के ऊपर आए। भावना एक है मगर वो एक का ही पुनरावर्तन है भावना में। इसी का नाम हम जो जाप वगैरह करते हैं, हाँ, तो इसका चौथे नंबर के ऊपर आता है ध्यान। तो एक विषय के ऊपर एक ही विकल्प, पुनरावर्तन किसी प्रकार का नहीं, उपयोग की ध्येय की ओर सन्मुखता और स्थिरता, ये ध्यान। उसके बाद आएगा समाधि। समाधि के अंदर इस अवस्था में ध्येय के सिवा सभी विचार चित्त से हट जाते हैं। समाधि में क्या होता है कि ध्येय जो है ना, मैं शुद्ध आत्मा, बस ध्येय मेरा यही है और मात्र ध्येय में ही चित्त रमता है। किंतु अभी भी ध्येय ध्याता का भेद जो है ना, वो मिटा नहीं है। अभी भी ध्येय ध्याता का भेद रहता है। धीरे धीरे वह भी समित होता जाता है, कम होता जाता है। और जब कम होते 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 ध्येय और ध्याता दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, उसको समाधि कहते हैं। ऐसी समाधि के अंदर में महा आनंद और स्वरूप सिद्धि की निर्विकल्प अवस्था का अनुभव मिलता है। ये 5 दशा है जीव की। प्रथम 3 को विचार में और लास्ट में 2 है, वह ध्यान की अवस्था। ये आत्मभ्रांति का औसत है। इस प्रकार यथा योग्यपने औषधि का प्रयोग किया जाए तब रोग निर्मूल होने से रोगी निरोगी बनता है, रुष्ट पृष्ट होकर के आनंद मग्न अवस्था का अनुभव करता है, आरोग्य प्राप्त करता है, चैतन्य रस के पान से रुष्ट पृष्ट माने सहजात्म स्वरूप के अंदर में आ जाता है। आत्मभ्रांति समरोग नहीं, ये वाली गाथा बहुत कुछ हमें समझा जाती है। उसके बाद 130 नंबर की गाथा मेरा ख्याल संक्षिप्त ही है, नहीं, इसके अंदर में भी काफी कुछ समझने जैसा है। तो परम कृपालु देव उपसंहार विभाग में अनेक अर्थ गंभीर गाथाओं की रचना करके हमें गहराई में ले जाना चाहते हैं, जिस कारण से सुपात्र जीव उसके ऊपर विचार करके अपने दोष टालने में प्रयत्नशील ना बन सके। तो क्या सुपात्र जीव जो होता है ना, वो अपने दोषों को टाल सके। उपसंहार की प्रथम गाथा हित शिक्षाओं के क्रम में आने वाली पहली शिक्षा सत्य पुरुषार्थ उठाने की प्रेरणा करते हुए कृपालु देव कहते हैं, 130 नंबर की गाथा। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदि नाम लई, छेदो नहीं आत्मार्थ। क्या कह रहे हैं कि भ्रांति से भूले पुरुषार्थहीन जीवों को परम कृपालु देव
प्रेरणात्मक वचनों से उपदेश देते हैं कि जो जीव परम अर्थ को अर्थात मोक्ष को पाना चाहते हैं उनको कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कहते हैं कि उनको सत्य पुरुषार्थ करना चाहिए। तो परमार्थ प्राप्ति का पुरुषार्थ जीव को स्वयं को ही करना है। सत्य पुरुषार्थ का संबंध जो है ना वो आत्म जागृति के साथ है। आत्म जागृति पूर्वक ये पुरुषार्थ करना है। केंद्र की ओर सभान रहना है, होश पूर्ण रहकर के रहना है, और होश पूर्ण रहना यही तो धर्म है। जीवन कभी भी बेहोशी के अंदर में जिया ना जाए, परिधि से केंद्र की ओर आने का पुरुषार्थ किया जाए। परमार्थ साधने की जितनी इच्छा है वह सद्गुरु के आश्रय के पास जाने से, उनके वचनों को अंगीकार करने रूप, उनके ऊपर अनन्य प्रेम से चिंतन करने रूप, उनकी आज्ञा में रहने रूप सत्य पुरुषार्थ करना यही आवश्यक है। सत्य लिखा है ना, वो सत्य पुरुषार्थ का संबंध आत्म जागृति के साथ है, ये ख्याल में रखना। अपने होने पने के प्रकाश के साथ लबालब भर जाना वही धर्म है। भीतर में ऐसे भाव उठे कि लबालब प्रकाश से भर जाए, और यही तो धर्म है। जीव को सद्गुरु भगवान के बोध के अभ्यास से ऐसी सघनता लगनी चाहिए कि कोई भी काम ऐसा ना हो, कोई भी बात ऐसी ना बन जाए, कि कोई भी विचारणा ऐसी न जग जाए कि जिसके कारण से भीतर में हुई शुद्ध चेतना जो है ना वो विस्मृत हो जाए। चाहे कोई भी बात करो, कोई भी काम करो, कोई भी विचार करो, सबके साथ में हमारी जो एक विचारणा है ना वो चालू रहनी चाहिए। शुद्ध चेतना विस्मृत नहीं होनी चाहिए। विचारणा चलती रहे अपनी जगह पर, काम चलता रहे अपनी जगह पर, बात चलती रहे अपनी जगह पर, मगर हमें इस वक्त भी, वर्तमान में भी आप स्वयं से सोचो कि क्या आपके भीतर में पूरी पूरी जागृति है कि सुनने वाला मेरे भीतर में बैठा हुआ आत्मराम ज्ञान मात्र है, उनके कारण से मेरी ये समझ में आ रही। तो प्रति पल ऐसे हमें जागृति चाहिए कि जिसके कारण से उसके बाद में अब लंबा होगा, क्योंकि भव स्थिति आदि का वर्णन करेंगे, उसके बाद में परमार्थ का करेंगे, वो सब बातें फिर अपन बाद में कल करेंगे। भीतर रही हुई शुद्ध चेतना का विस्मरण होने मत देना। किसी भी घटना के समय सभानता आवश्यक है। जीव सत्य पुरुषार्थ करता नहीं, क्योंकि कल्याण करने की प्रबल भावना उनकी जागी ही नहीं है। इसी कारण से सत्य पुरुषार्थ हो नहीं रहा है। ये कार्य कोई छोटा मोटा नहीं है, इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है। बस यहीं पर रोक देते हैं। वो जिनका भी प्रश्न हमारे पास आया है वो भी ऐसी ही बातों को जानने के लिए उन्होंने प्रश्न किया है। अब अगले जब भी करेंगे वो समय पर पहले वो प्रश्न लेकर के उसके बाद ये भव स्थिति आदि नाम लें, वहाँ से हम भव स्थिति क्या होती है, उसका बहाना बना करके हम क्या काम करते हैं, ये सारा विस्तृत में समझने जैसा है। एक बार लगे हाथ अपन ने ये कार्य उठाया है ना, तो सब बातें छोटी बड़ी सब समझ लेते हैं, ताकि क्या आगे जा कर के हमें पुरुषार्थ करने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं न आए। उसी के साथ में यहाँ पर संपन्न करते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम, जैनं जयति शासनम। शांति शांति शांति। 84 लाख जीवायुनि के जीवों के प्रति उनकी आत्मा को हमने दुखाया हो, डुबाया हो, अविनय असाधना की हो, दुख पहुंचाया हो, तो हे अरिहंत परमात्मन, आपकी साक्षी से 84 लाख जीवायुनि के जीव क्षमा की याचना करते हैं। तस्मै इच्छामि दुक्कडम
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको साता मिले, यही अंतर के एक एक आत्म प्रदेश से भावना, परमात्मा की प्रार्थना। ओम हरिहर।